हमारे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान समय के एक महान संत, जिनकी साधु सेवा पूरे भारतवर्ष में अत्यंत प्रसिद्ध है, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज, रामानंद आश्रम, श्री ऋषिकेश और केदारनाथ में भी उनका स्थान है। सारे भारतवर्ष में उनके स्थान है और सर्वत्र बहुत अच्छी संत सेवा होती है। स्वयं बहुत अच्छे महापुरुष हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात हमको बताई। इस बार हम ऋषिकेश गए थे। उन्होंने कहा, मानस जी की परंपरा में मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रेहु अचेत। इसके ऊपर बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि मानस जी में रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाका, सुई शिव काग सुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तो उन्होंने इस बात में बताया कि जो कागभूषुंडी जी को कृपा करके भगवान शिव ने दिया, वही भगवान शिव ने कृपा करके वशिष्ठ जी को प्रदान किया। और श्री वशिष्ठ जी ने वही ज्ञान मानस जी का जो मूल संस्कृत में था, वह ज्ञान वशिष्ठ जी ने शुकदेव जी को प्रदान किया। और वही ज्ञान श्री शुकदेव जी ने श्री पुरुषोत्तमाचार्य बोधायनाचार्य जी को प्रदान किया। और वही ज्ञान परंपरा में चलकर श्री वशिष्ठावतार श्री गुरु राघवानंदाचार्य जी को वह ज्ञान प्राप्त हुआ। और राघवानंदाचार्य जी ने वह ज्ञान श्री जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान को दिया। और श्री रामानंदाचार्य जी ने वह परंपरा से प्राप्त रामचरितमानस का ज्ञान अपने शिष्य श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी को दिया। और नरहरियानंदाचार्य जी ने वह ज्ञान तुलसीदास जी को दिया। पर यहाँ तक वह ज्ञान संस्कृत भाषा में चला आया, पर भगवान की आज्ञा से उसी भाव को तुलसीदास जी ने लोक कल्याणार्थ भाषा में निबद्ध किया। एक नई बात बताई कि वो परंपरा तो गुरु जी को कहाँ से मिला, श्री स्वामी नरहरियानंद जी को कहाँ से मिला, उनको श्री रामानंदाचार्य जी को कहाँ से मिला, उनको अपने गुरु श्री राघवानंदाचार्य जी से मिला। अंत में श्री वशिष्ठ जी को शिव जी से मिला। तो एक मानस जी की परंपरा माने वो ये प्रमाणित कर रहे थे कि वो तुलसीदास जी का तो प्रसाद है ही है, वस्तुतः परंपरा से प्राप्त जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को गोस्वामी जी ने भाषा निबद्ध किया है। इसलिए बोले आदि से अंत तक विशुद्ध ये रामानंद संप्रदाय की परंपरा का ग्रंथ है, ऐसा उन्होंने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। अब ये सूकर खेत कहाँ है? तो एक तो सोरों जी है, वो तो शूकर क्षेत्र ही है, वाराह भगवान का ही तीर्थ है। और वाराह पुराण में शूकर क्षेत्र का बड़ा भारी महात्म्य है। पर शूकर क्षेत्र नाम से अनेक क्षेत्र भारतवर्ष में हैं जिन्हें शूकर क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अयोध्या के पास गोंडा के क्षेत्र को भी शूकर क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक दिन भरद्वाज आश्रम में जाते थे बचपन में, और वहाँ उन्होंने कथा श्रवण की है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद जो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वो संवाद पूरा आचार्य श्री ने सुना है। और उनकी मेधा तो बहुत मतलब उसकी कोई सराहना या उसके लिए कोई तुलना के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। तो आचार्य श्री को पूरी वो कथा जो भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद है, वो पूरा कंठस्थ, और फिर वो अपने शिष्यों के बीच में सुनाते थे। उसी में स्वामी नरहरियानंद जी ने सुनी है, और फिर नरहरियानंद जी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनी है। तो ये परंपरा में ये आप सब थोड़ा हाँ ये कह दिया करेंगे तो हमको बहुत आनंद होगा। नहीं, आपकी आज्ञा से नहीं, आज्ञा नहीं, यथार्थ प्रमाणिक बात है। नहीं, बिल्कुल सही, युक्ति युक्त है।
तर्क संगत है, एकदम सही। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाषाबद्ध करो में सोई, मतलब याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद जो है वो संस्कृत में हुआ होगा। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भाषा हम चाहते हैं कि मतलब ये पता नहीं मुरारी बाबू कहते हैं कि नहीं कहते, वैसे उनसे हमने कहा तो था हम तो उनकी कथा नहीं सुन पाते हैं, आप सबके तो थोड़ा बहुत कभी कभी सुन लेते हैं। महाराज जी का नियमित सुनता हूँ। अच्छा, समय थोड़ा मिलता है। यूट्यूब पे है उपलब्ध, वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। तो उस समय गीता प्रेस की स्थापना का 100 वर्ष पूर्ण हो गया है। जी जी, शताब्दी वर्ष चल रहा है। उस शताब्दी वर्ष में भी यहाँ गीता भवन में, जहाँ सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी सत्संग करते थे, उसी स्थल पर वृक्ष के नीचे, वो स्थल मतलब सत्संग के रूप में नहीं था, सुरक्षित तो था, इस बार उसको सत्संग के रूप में स्थापित किया।